बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 29 जनवरी के बाद से कोरोना वायरस केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। कोविड-19 की तीसरी लहर, जिसे कोरोना वायरस का वेरिएंट भी कहा जाता है, और जो यूके स्ट्रेन का स्प्रेड भी है, जिसकी न सिर्फ ट्रांसमिशन पहले वेव की निस्बत ज़्यादा है बल्कि इससे अमवात के खदशात भी ज़्यादा हैं। पंजाब में उन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए जहां लोग यूके से आए थे। हुकूमत अब दोबारा सब कुछ खोल कर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि ब्रिटिश कोरोना जब पंजाब भर में फैलने के बाद दीगर शहरों में भी स्मगल हो रहा है, तब हुकूमत और एनसीओसी को होश आया है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा ममालिक हैं नाज़रीन, जिनमें 30 करोड़ वैक्सीन खुराक फराहम हो चुकी है, मगर पाकिस्तान में ये सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही है। और आज चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म की 5 लाख खेप पहुंच रही है। भारत भी पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम करने को तैयार है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान भारत से वैक्सीन खरीदेगा। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त। हनीफ पताफी साहब, आप एडवाइजर टू सीएम पंजाब हैं। डॉक्टर सीमी जमाली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीपीएमसी। हसन हफीज साहब हेल्थ रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर मैं हनीफ पताफी साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी। हनीफ साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हसन हफीज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप फील्ड पर होते हैं और आपकी बीट भी हेल्थ है, इस वक्त पंजाब में सिचुएशन क्या है? कहा यह जा रहा है कि यूके में जो थर्ड वेव आई थी वो उसी का वेरिएंट है जो यहाँ अब पंजाब में स्प्रेड कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। देखें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये किया है कि जो तीसरी लहर है, उस तीसरी लहर का ताल्लुक उस स्ट्रेन से है जो कि यूके से आई है, और ये स्ट्रेन कुछ इलाकों से स्टार्ट हुई और ये स्प्रेड कर रही है। और इसको कंट्रोल करने के लिए महकमा सेहत पंजाब सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। एट द सेम टाइम वैक्सीन भी लगाई जा रही है। एक तरफ लॉकडाउन की सिचुएशन है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगाई जा रही है। ये दोनों सिचुएशन को देखते हुए महकमा सेहत जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो स्ट्रेन्स बढ़ रही है, जो लहर है, इसको काबू पाया जा सके, वो लॉकडाउन के जरिए से। और ये दूसरी तरफ से जो कोरोना वैक्सीन है, ये 60 ईयर्स के जो लोग हैं, जो मुअम्मर अफराद हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। कोशिश, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि इस एक जो लहर है ये ज्यादा सर्कुलेट ना हो, जो लोगों, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे इफेक्ट ना हो। ठीक है डॉक्टर सिमी, अब हम जब बात कर रहे हैं कि ये थर्ड वेव आ गई है पाकिस्तान में भी और बड़े खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है पहले की निस्बत जो 2 वेव आई थी, और अब मोर्टेलिटी जो है ना इसकी उससे भी ज़्यादा है। मतलब ये है कि कैजुअल्टीज ज़्यादा हो सकती हैं इसमें, जैसे हमने पहले देखा था कि फिर भी कुछ बचत हो रही थी। इस बार ये जो थर्ड वेव है, इसको लेकर आप क्या बताएंगी हमें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि कोविड कहीं गया नहीं था। कोविड थोड़ा सा डिक्लाइन किया था, सिचुएशन गॉट अ लिटिल बेटर, लेकिन कोविड कहीं गया नहीं था। तो ये नहीं कहना बिल्कुल गलत बात होगी, और मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की कि कोविड खत्म नहीं हुआ और अभी खत्म होगा भी नहीं। अभी हमें फिलहाल अपनी जिंदगी का तौर तरीका बदलने की जरूरत है, और जो हम अब एक नया वेरिएंट का कई नए वेरिएंट्स आ गए। इट्स नॉट ओनली यूके का स्ट्रेन आया, बल्कि जो साउथ अफ्रीका से ट्रांसमिट हुआ है, और उसके बाद और भी बहुत सारे स्ट्रेन आ रहे हैं। वायरसेस हर साल या चंद सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद म्यूटेट कर जाती हैं, और उनकी एफिकेसी जो वैक्सीन की है अब पता नहीं चलती कि उसके खिलाफ क्या है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ कि एक तो एसओपीज को हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। इस वक्त भी वही एसओपीज फॉलो करें जो पहली वेव और दूसरी में किए थे, और मेरे ख्याल में हम लोग भूल गए, और हमारी कौम भी भूल गई कि एसओपीज फॉलो करने की जरूरत है। हर दफा जब तकरीबात होती हैं उसमें लोग उसी तरह चले जाते हैं, बाजारों में, मार्केट्स में। अब ये सब चीजें जो है ना, इस वक्त ये करने का कोई मौका ही नहीं है। ये हम करेंगे तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे, और हमारा पूरा मुल्क, आपको पता है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम कोई डेवलप्ड वर्ल्ड में से नहीं है। डेवलप्ड वर्ल्ड को जब इतनी मुश्किल हुई तो हम तो बहुत उनसे कम है, और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इसका बोझ पड़ गया है। तो इन ऑर्डर टू एक बात जो बहुत अच्छी हुई है कि हमें कुछ वैक्सीन हमारे पास आ गई हैं, और वैक्सीन जो है साइनोफार्म फिलहाल है हमारे पास, और ये हम हर हेल्थ केयर वर्कर को लगनी थी, और मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त शरह कितनी है, लेकिन 1.2 या 1.3% कहते हैं कि वैक्सीन लोगों ने लगवाई है। फिलहाल तो हमें यही डेटा नजर आ रहा है।
लेकिन बुजुर्गों के लिए और मुअम्मर शख्स उम्र के लोग जो हैं उनको कहा गया है कि वो वैक्सीन लगा लें और वॉक इन है। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें आई वांट टू पुट माय मैसेज अक्रॉस कि ये जो अचानक से रात को कह दिया कि 70 इयर्स एंड प्लस वो जाके कहीं पे भी किसी सेंटर पे लगवा लें। अब आज की मैं आपको बात बताऊं, इतनी दिक्कत हुई है उन लोगों को भी, और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कह के कि आप उनको कह तो देते हैं कि आप वैक्सीन जाके लगवा लें। ये लोग बुजुर्ग हैं हमारे माशरे के, कोई व्हील चेयर पे होता है, कोई वॉकिंग स्टिक से चल रहे होते हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। और एकदम से जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी वैक्सीनेशन हो रही है, देयर इज अ नंबर दैट इज गिवन बाय एनसीओसी के आज निम्न से कि आज इतने लोग जो है वैक्सीनेट होंगे। अगर सडनली आप उनको खोल दें सब लोगों के लिए तो उतने लोग अकोमोडेट करना अस्पतालों के लिए बहुत मुश्किल है। और आज मैंने उसका तजर्बा देख लिया अपने अस्पताल में। अच्छा। कि इतने लोग आ गए कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। हम इतने लोगों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि हमें एक नंबर आता है और उस नंबर। लेकिन पंजाब में जो सिस्टम है सीमी वो बहुत बेहतर है। मैं जरा हनीफ पताफी साहब को भी शामिल आपको एक मिनट मैं आपको बता दूं, सिंध का सिस्टम पंजाब और सिंध की बात नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन परहैप्स सिंध में हुई है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे लोगों ने न सिर्फ वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हुई है बल्कि पीसीआर भी बहुत ज्यादा, लोगों की टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, much more as compared to any other province of the country। मैं आऊंगी डॉक्टर सिमी आपके पास। हनीफ पताफी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर। सर, ये एनसीओसी के चेयरमैन असद उमर साहब ने 4-5 दिन पहले ये बात एडमिट किया है कि जी ये वही वेरिएंट है जो यूके में था, यानी ब्रिटिश कोरोना को हमने पंजाब आने की दावत दी और फिर अब पंजाब से जो है वो दीगर शहरों में वो मुंतकिल हो रहा है यकीनन। तो सर, हम क्यों इतने रिलैक्स हो गए थे, जबकि बहुत पहले से ये प्रेडिक्शन थी कि थर्ड वेव आएगी जो पहले की निस्बत ज्यादा खतरनाक होगी और ट्रांसमिट भी बहुत जल्दी तेजी से होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया है कि कोरोना जीरो तो कभी नहीं हुआ था। ये है कि कुछ केसेस कम जरूर हो गए थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये जो वेव आई है पंजाब में तकरीबन जो पॉजिटिव रेशियो है 6% से भी ज्यादा केसेस, अगर 100 में से 6% से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। और खास तौर पे जो हम 6 अजला हैं हमारे, लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, इन अजला में पॉजिटिव केसेस की रेशियो बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे हमारा जो तिब्बी अमला है वो अलर्ट है। जो हमने वैक्सीनेट वहाँ पे जो ऑक्सीजन बेड हैं वो भी अवेलेबल कर दिए गए हैं। और वैक्सीन की जहाँ तक ताल्लुक है तो काफी बेहतर इंतजाम है। आज की उस्मान बुज़दार साहब ने भी एक्सपो सेंटर का विजिट किया है और उन्हें इत्मीनान का इजहार किया। इसी तरह पूरे पंजाब में तहसील, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर पहले हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को फराहम की गई वैक्सीन, अब 60 ईयर से जिनकी एज अबव है उनको वैक्सीन फराहम की जा रही है। जी ठीक है। अच्छा हसन, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और WHO ने भी इसको इंडोर्स किया था कि बहुत अच्छी हिकमत अमली थी, केसेस कम थे। इस बार क्या नज़र आ रहा है? इस बार तो पाकिस्तान में भी हमें ये जो थर्ड वेव है ये इतनी मतलब अलार्मिंग सिचुएशन हो गई, अब तक की बात कर रही हूँ। तो क्या हमारी हुकूमत रिलैक्स हो गई थी या इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी नहीं था कोई, बस खाली क्लेम कर रही थी हुकूमत? देखें, ये जो बात की है काफी साहब ने और सीमी जमाल डॉक्टर साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इसके साथ साथ ऐड करता चलूं, अब वो सिचुएशन नहीं है अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो कि हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं। जैसा कि पताफी साहब ने भी आज कहा कि सीएम पंजाब उधर एक्सपो सेंटर गए हैं, तो आई वाज ऑन दैट सिचुएशन कि मैंने वो सारा कुछ उन्होंने अच्छे तरीके से कवर किया और पढ़ा। लेकिन अब वो अगर आपने जैसे अलार्मिंग सिचुएशन वाली बात की, वो चीज नहीं है। पहले जैसा कि हुकूमत के पास वो फैसिलिटीज नहीं थी जो कि अब उनके पास अवेलेबल है। पहली लहर के दौरान हुकूमत खुद तजब्जुब का शिकार थी कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो थर्ड लहर है और इस लहर को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास वो तमाम सहूलियात हैं जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप अगर जिना हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, सर्विसेज हॉस्पिटल ले लें या दीगर जो बड़े अहम हॉस्पिटल्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स ले लें या गंगाराम हॉस्पिटल्स ले लें, ये वो पॉइंट्स हैं, या आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ले लें, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जहां पर हुकूमत को पता है कि हमने अगर वैक्सीन लगानी है और सेंटर्स बनाने हैं तो वो कहाँ बनाने हैं। आप एक्सपो सेंटर की अगर बात करें तो लाहौर में सबसे बड़ा मरकज है
जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है, और 60 अबव पीपल लोग आ रहे हैं, और पीपल आर वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर पेरेंट्स। उनकी हेल्थ के हवाले से आते हैं, एक वैक्सीन लगाते हैं, और उनके लिए प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। अब लहर तीसरी आए, चौथी आए, पांचवी आए, या मतलब 10वीं आए, अब हुकूमत के पास वो तमाम फैसिलिटीज हैं और उनको पता लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको कोरोना का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर आपको गुज़िश्ता 24 घंटों के मैं फिगर बताऊं तो 1566 नए केसेस आए हैं पंजाब में। 1566 में अगर सिर्फ लाहौर के केसेस देखें तो वो 931 केसेस आए। तो लाहौर मैं कहता हूँ कि अगर अलार्मिंग सिचुएशन सबसे ज्यादा है पंजाब में तो वो सिर्फ लाहौर में है। बाकी ननकाना साहब में 9 है, कसोर में 6 है, शेखुपुरा में 9 है, मतलब 9-10 का फिगर चल रहा है। 80-79 रावलपिंडी में है और दीगर शहरों में है। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो इस वक्त लाहौर की है, क्योंकि आबादी भी यहाँ पर ज्यादा है। तो इस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन का जो सिलसिला शुरू किया गया है, पहले 60+ इतनी सारी आवाम है, अपने पेरेंट्स हैं, लोग बुजुर्ग हजरात हैं, वो आ रहे हैं। अब उसके बाद जो अगला मरहला स्टार्ट हो रहा है वो 50+ का होगा। आज हमारी अगर सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी और वजीर आला पंजाब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने ये बात को हसन की आवाज अब तक नहीं आ रही है। डॉक्टर सिमी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब चूंकि लाजमी सी बात है अब वैक्सीन लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुझे ये क्लियर बता दीजिएगा कि वैक्सीन आपके एंटीबॉडीज बनाती है, आपको कोरोना होने नहीं देती, या फिर आपको उस काबिल बनाती है कि आप इस बैक्टीरिया से लड़ सके और अमवात की शरह कम हो? देखिए, वैक्सीन का काम ये है कि वो एंटीबॉडीज बनाए हमारी बॉडी के अंदर, और फिर ये एंटीबॉडीज जो हैं ये फाइट करेंगी कोरोना वायरस के साथ, जो कि असल वायरस अगर बॉडी में खुदा न खास्ता आ जाए तो ये तो इसका पर्पस है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि हमने 130 छोड़ देने, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि कोरोना के सिम्टम्स को ये कम कर सकती है वैक्सीन। ये नहीं होगा कि अगर आपको एक दफा कोरोना हो गया, क्योंकि हम बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं और देखते 90 डेज बाद रिपीट होता है ये। और दूसरा ये कि कोरोना दोबारा भी हो सकता है, एक दफा नहीं होता बल्कि दूसरी दफा हो सकता है, दूसरा वेरिएंट आ सकता है। तो वी डोंट नो कि हम किस वेरिएंट के साथ इसको इफेक्टिव है, लेकिन इसकी सिम्पटोलॉजी बहुत कम हो सकती है। हॉस्पिटल स्टे जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वी आर अ कंट्री विच इज many people are living below the poverty line, और इस मुल्क के अंदर जो है हमें अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इतना ओवरवेल्म नहीं कर देना। तो वैक्सीन लगाना जो है इट इज सर्टनली गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास चॉइस ये है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। और दूसरा, लेकिन सीमी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने नुकसान होने के बाद, जानी नुकसान होने के बाद भी आज एक आम आदमी जो है वो कहता है ये कोरोना जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप लोगों को अभी भी देखें, आप लोग कोई SOP को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे लोगों का अलमिया है कि वो हमेशा बाद में पछताते रहते, लेकिन जब मौका होता है और अल्लाह ने हमें एक चांस दिया कि हम समझ लें, समझ बूझ वाले लोगों से पूछ लें, उस वक्त कोई इसको और मिथ्स के साथ इसको रिलेट कर दिया कि मिथ्स होंगी और कि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है। ये बात अब करने की नहीं है, वी आर पास्ट दैट स्टेज। और अब जो है हमें सिर्फ the only thing that will save us from death and mortality and morbidity इसके कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और SOPs पर अमल बराबर। ठीक है, यहाँ ब्रेक लूंगे, ब्रेक के बाद हनीफ पताफी साहब से कुछ मजीद सवाल करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हनीफ साहब, अब NCOC ने एक बार फिर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, रीइम्पोज कर दिया है जो मामला पहले थे स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन की तरफ। खुसूसन पंजाब में हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि एक वक्त हुकूमत ने सारी चीज़ें खोल दी थी, पार्क्स भी खोल दी, शॉपिंग मॉल्स भी खोल दी, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट सब खोल दिया, हुकूमत भी तो रिलैक्स कर रही है ना आवाम को, तो आवाम इसलिए सोच रहे, फिर एक तरफ जलसे जुलूस हो रहे हैं, एक तरफ आपने देखा है कि हुकूमती वुज़रा भी जो है वो भी क्राउड के साथ सामने आते हैं। तो आवाम कैसे इस बात को एक्सेप्ट करे कि जब हुकूमती वुज़रा और अपोजिशन जमातें जो हैं वो SOPs अमल नहीं कर, मतलब उस पर अमल दरामद नहीं करी, तो हम क्यों करें? जी, पंजाब गवर्नमेंट ने जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसकी जो बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई थी और काफी बेहतर तरीके से कोरोना के साथ निपटा था। अभी जो ताज़ा जो थर्ड वेव आई है इसके लिए भी पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले
सख्ती से SOP पे अमल दरामद करने का फैसला किया है। इन 6 से 7 अजला में तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और पूरे पंजाब में नहीं सर, हनीफ साहब मेरा सवाल यहाँ ये है, मेरा सवाल यहाँ ये कि ये तो थर्ड वेव आने के बाद 29 जनवरी के बाद से होश के नाखून लिए ना हमने। उससे पहले आप देखें कि बाई इलेक्शन हुए तो पूरा पंजाब जो है वो उस वक्त हुकूमत भी और ऑपोजिशन भी क्राउड की सूरत में जलसे जुलूस कर रहा था। तो अवाम कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करे कि जब हमारे हुक्मरान फॉलो नहीं कर रहे SOPs तो हम क्यों करें? मेरा सवाल ये है आपसे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जिस तरह PDM के जलसे जुलूस होते रहे हैं तो इसमें कुछ गफलत का मुजाहरा जरूर किया गया, लेकिन अब बड़े टाइम के पंजाब हुकूमत के लोगों मिनिस्टर्स ने भी किए सर। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब जो डिसीजन लिया गया उसके सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जा रहा है। शाम 6 बजे पूरे पंजाब में मार्केटें बंद कराई जा रही हैं। इनडोर शादी हॉल, रेस्टोरेंट, उनके तमाम एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी है। शादी के ऊपर आउटडोर के ऊपर सिर्फ 300 लोगों की इजाजत है। मास्क के ऊपर और 50% स्टाफ के साथ प्राइवेट एंड पब्लिक जितने भी ऑफिस हैं उनको पाबंद किया जा रहा है कि ऑफिस में सिर्फ 50% लोगों। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ जिस तरह ये टाइमली मेजर लिए जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने पहली वेव कामयाबी के साथ हमने निपटा था, इंशाल्लाह आप इस वेव के साथ भी कामयाबी के साथ निपटेंगे। लेकिन इसमें आपका, मीडिया का रोल बड़ा अहम है। मैं समझता हूँ जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रही हैं लोगों को, ये आप दोबारा उन्हें आगाही मुहिम दें कि कोरोना कहीं या नहीं था बल्कि मौजूद था। और SOP पर खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल, सिर्फ अगर हम मास्क का इस्तेमाल यकीनी बना लें तो 70% हम कोरोना से महफूज रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हसन हमें ग्राउंड पे तो इस तरह कोई चीज नजर नहीं आती है। बाहर आवाम को देखें वो बगैर SOPs के चल रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि क्या हमारी हुकूमत ने या अपोजिशन जमातों ने ट्रेंड सेट कर लिया है कि वो अपने मुफादात के लिए क्राउड बना लेते हैं और फिर जब मामला खराब होते हैं तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा लेते हैं। तो शायद अवाम इसको सीरियस नहीं ले रही इसी वजह से भी। हसन आपको आवाज आ रही है? अच्छा डॉक्टर सिमी, मुझे ये बता दीजिएगा कि पिछले साल हमने देखा था कि जून जुलाई में बड़े पीक पे था। डॉक्टर सिमी से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हनीफ पताफी साहब, आप मुझे वैक्सीन के हवाले से बता दीजिए सर आप कि इस वक्त जो साइनोफार्म वैक्सीन है वो 5 लाख की खेप जो है पाकिस्तान चाइना से खरीद रहा है, तो क्या ये हमारे लिए काफी होगी? आगे की हिकमत अमली क्या है हुकूमत की? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की थर्ड वेव के हवाले से जो वेरिएंट यूके से आया है इस वक्त। तो पंजाब में उन अजला में जहां पर लोग यूके से वापस आए थे उन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पंजाब में लॉकडाउन लग गए, स्मार्ट लॉकडाउन लगा है। जबकि सिंध में भी इस वक्त जो है स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है और SOPs पे अमल दरामद कराया जा रहा है। वैक्सीन के हवाले से बता दूं मैं कि इस वक्त साइनोफार्म चाइनीज कंपनी की वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान ने इस वक्त मंगाई है। 5 लाख की खेप जो है वो आज पहुंच रही है, पहुंच चुकी होगी। हनीफ पताफी साहब, आप मेरे साथ लाइन पर हैं? जी। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त हम 22-23 करोड़ की आबादी है, अभी 5 लाख की खेप मंगाई है। उससे पहले चाइना ने हमें जो है वो तोहफतन ये वैक्सीन दी थी। ये काफी है? क्यों वैक्सीन में सुस्त रवि का शिकार रही है? देखें, जिस तरह असद उमर साहब ने भी मीडिया पे बताया है कि तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं उन्होंने प्री बुकिंग कर ली थी। अच्छा, आपको पता है उनके पास वसाइल, बहुत ज्यादा वसाइल हैं, तो उन्होंने जो जितनी भी कंपनी की सप्लाई थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे प्री बुकिंग कर ली थी, एडवांस बुकिंग कर ली थी। तो इंशाल्लाह अब सप्लाई काफी बेहतर हो रही है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसकी अब चेन टूटने नहीं देंगे। जो NCOC है, असद उमर साहब और पूरी टीम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सप्लाई चेन नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। हसन हफीज है हमारे साथ? अच्छा हसन, मुझे ये बताइए कि अब दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि तकरीबन काफ़ी ममालिक हैं और जिनमें 30 करोड़ की वैक्सीन, 100 से ज़ायद ममालिक कहा जा रहा है दुनिया में कि 30 करोड़ की वैक्सीन जो है वो लगनी शुरू हो गई है। अब वैक्सीन लगाने का अमल एक तरफ तो तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर हम ये देख रहे हैं कि बहुत महदूद तादाद में कुछ ममालिक इस हवाले से वाज़े अपने अहदाफ
मुकर्रर कर रहे हैं। अब जैसे हनीफ साहब ने बताया कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनकी प्रायोरिटी ये है कि पहले वो अपने लोगों को वैक्सीन लगाएं। लेकिन सर इसमें कुछ मल्टीनेशनल मतलब जो कॉरपोरेशंस हैं, मुतज़ाद दावे तरीक़ेकार नज़र आ रहे हैं और बहुत ममालिक में हमें ब्यूरोक्रेसी का तरीक़ेकार और कवायद भी मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान भी इसी चीज़ का शिकार हुआ जो वैक्सीन देर से पहुंची यहाँ पे? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखें, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसका तरीक़ाकार ज़रा थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखा जाए तो पाकिस्तान में इस चीज़ को मलूज़े खातिर ज़रूर रखा गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनको भी इस बात का आइडिया है कि जो वैक्सीन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एनसीओसी का इसमें एक अहम किरदार है। अगर किसी को वैक्सीन लगाई जा रही है पाकिस्तान में तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस वैक्सीन के साथ अटैच करके, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो फ्रंट लाइनर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। हम वैक्सीन यहाँ पर लेट पहुंचने की जो अहम एक वजह यह है कि देखिए, हम रिसर्च में बहुत पीछे हैं। हमारी जो रिसर्च है कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक से अगर आप कंपेयर कर रही हैं तो वो इतनी फास्ट नहीं है जो कि दूसरे ममालिक में रिसर्च की जा रही है। वैक्सीन पाकिस्तान में एक वैक्सीन अपनी बनाई जानी चाहिए थी। वैक्सीन यहाँ पे रिसर्च होती रही है। यूएचएस में पहले जो साइनोफार्म कैंसिनो की रिसर्च होती रही है, जिससे ट्रायल होता रहा है, लेकिन वो ट्रायल बेस पे फिर उसको फाइनल कर दिया गया और वो भी मार्केट में आने की तैयारी में है। साइनोफार्म जो लगाई जा रही है ये भी रिसर्च के बाद, ट्रायल के बाद मार्केट में आई है। तो ये पाकिस्तान में ये एक अलमिया है। हमें अपना रिसर्च सेंटर्स को आगे लेकर जाना चाहिए। हमें अपनी एक वैक्सीन बनानी चाहिए। हमारे पास भी टैलेंट मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं। वो कब काम आएंगे, इसमें हमारा एक फुकदान पाया जाता है। हम तो सियासी तमाशों में लगे हुए हैं ना, हम सियासी तमाशों में लगे हैं। हम कोरोना को उस तरह सीरियस ले ही नहीं रहे कि हम इन चीज़ों पे जो है वो आपको कोई लेजिस्लेशन लेकर आनी चाहिए थी। आपके अवाने बाला में इस हवाले से बात होनी चाहिए थी। हमारे स्टूडेंट्स इतने काबिल हैं, उनसे फ़ायदा लेना चाहिए था। ये देखें, एक स्टूडेंट्स हमारे बहुत टैलेंटेड हैं। हमें अपनी एबिलिटीज को जानने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपने सिचुएशन है, हमने सीरियस नहीं लिया कोरोना को। सीरियस कैसे लेगी जब एक तरफ हुकूमत पार्क्स को खोल देगी और फिर मार्केटें बंद कर देंगी। एक तरफ अगर हुकूमत जो है वो अम्यूजमेंट और इन्वायरमेंट शादी हालों को खोल देगी और फिर उनको 10 बजे का 5 बजे तक का टाइम महदूद कर देगी, तो ये एक तजब्जुब, ये थोड़ा सा एक लोगों को कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन है। लोगों को सीरियस लेने के लिए, संजीदा लेने के लिए हुकूमत का भी अहम किरदार है और एट द सेम टाइम जो आवाम है उनको भी हुकूमत के साथ चलना पड़ेगा। तो ये दो थोड़ी कम्युनिकेशन गैप जो प्लानिंग्स या इसको कह लें कि आप सिस्टम में जो इंतजामिया की प्लानिंग्स है या डिसीजंस हैं, उसकी वजह से भी सीरियस नहीं लिया आवाम ने। अब आपको सीरियस लेना है एक अलग बात है। हमें अपने टैलेंट को आगे लेकर आना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। अगर यूएचएस में वैक्सीन की ट्रायल जारी है तो आप सुनते हैं कि ड्रैप की तरफ से लेटर जारी हो जाता है और यूएचएस को मना कर दिया जाता है। हम अगर अपने इदारों को काम करने से रोकेंगे तो फिर कैसे हम आगे से हम अपनी वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। मैंने जो ग्राउंड रियलिटीज बताई, हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मुलाकातें कर रहे होते हैं। तो ठीक है हनीफ पताफी साहब, क्यों हम इस मामले में पीछे रह गए? मतलब एक साल में दुनिया ने कितनी रिसर्च कर ली, लेबोरेटरीज में वैक्सीन तैयार हो रही, क्या हमारे पास तो टैलेंट तो है, लेकिन उनको प्रोमोट करने के लिए क्यों हुकूमत कोई इकदाम नहीं लेती? क्यों इस मामले में संजीदगी नहीं दिखा रही है? जी देखिए, इसमें यूएचएस भी और मैं समझता डाओ भी 2-3 इदारे काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए। हम इस पे काम हो रहा है। अब मैं समझता हूँ जितने भी अभी तक वैक्सीन आई है, जो तरक्की याफ्ता जितने ममालिक है उनके पास है, या शायद एक दो। सर भारत ने भी वैक्सीन बना ली है, वो तो एक्सपोर्ट कर रहा है वैक्सीन को, और ये भी इतलात है कि पाकिस्तान को भी उसने ऑफर की है वैक्सीन के लिए। और जो जिसमें जी मैं यही आपको बता रही थी, मैंने कहा आपको पता होगा, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि भारत ने जो वैक्सीन पाकिस्तान को देने की बात की, उसमें 14 मिलियन खुराक जो है वो मुफ्त देना चाह रहा है, जबकि 45 मिलियन जो है वो WHO और गावी कोविक्स वैक्सीन अलायंस के तहत वो देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा इसे? बिल्कुल आप सही फरमा रही है। इस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सोचना चाहिए कि बाकी हमारे हमसाय ममालिक ने बना लिया तो अभी तक क्यों नहीं हम बना सकते। बाकी रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन के ताल्लुक, तो मैं समझता हूँ वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी शफाफ तरीके से हुई है। सबसे पहले हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को फराम की गई और उसके बाद हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं 60+ उन लोगों को लगाई जा रही है। ठीक है
चले हनीफ पताफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हसन हफीज, डॉक्टर सीमी जमाली, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये इशू है, इसको इसमें गफलत बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। हुकूमत को और अपोजिशन जमातों को ये सोचना चाहिए कि ये अब लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, उसमें कितना क्राउड आएगा। उधर तीसरी वेव आ चुकी है जो कि पहले से ज़्यादा कह रहे हैं कि वो ट्रांसमिट भी हो सकती है और उससे जो है मोर्टालिटी यानी कि अमवात के खदशात बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त हम इस सिचुएशन में हैं कि हम ये सियासी हंगामा आ रही है और सियासी भेड़चाल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गर्मियों का दिन आ रहे हैं और पिछले साल भी हमने देखा था कि जून जुलाई में जो है वो कोरोना बड़ा पीक पर था। इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि ऑल्दो के हुकूमत ने अब काफ़ी हिकमत अमली तय भी कर ली है, वैक्सीन भी आ रही है, वैक्सीन लगाने का अमल शुरू भी हो चुका है, लेकिन वो जो मेन चीज़ है जिसे कहते हैं हम SOP, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस वक्त तेज़ी से वैक्सीन तैयार की जा रही है दुनिया भर में, मगर पाकिस्तान में इतना टैलेंट होने के बाद कोई वैक्सीन इस एक साल में नहीं लाई गई, कोई रिसर्च सामने नहीं आई। अब दुनिया का टास्क जो है वो उसका हजम बहुत बड़ा है। 7.7 अरब लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है, उसमें से 23 करोड़ पाकिस्तान में। अब देखना ये हुकूमत को कि इन 23 करोड़ आवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ वो किस तरह करेंगे। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के पान।